फिजिकल की दौड़ करने के लिए, दौड़ की तैयारी के लिए बच्ची सुबह दौड़ रही थी। तभी सुनने में आया कि थार गाड़ी ने अचानक टक्कर मार दी और बच्ची वहीं ख़त्म हो गई। इसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। साल महीने की लाख रुपए के आसपास दवाई आती है। ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई थी। लेके तो गए थे हॉस्पिटल, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई थी। औरत का श्रृंगार गहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। जी नमस्कार, पंचायती मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप खड़े हैं बजावा राउत का गांव का भाई, और खड़े होने कारण है कि परसों एक दुखद घटना हुआ है परिवार के साथ। देख रहे हो कि परसों जयपुर में एक थार आवा है कि एक सुबह एक बच्ची ही जो कुछ सपना लेके आपको जयपुर गई ही, और होनहार बच्ची ही सुबह फिजिकल की तैयारी कर रही है आपकी, और उन टाइम कोई थार गाड़ी आवा है जो अपनों कहर बरसाते हुए वो भी पर बच्चे ने रोन दे। परिवार है में 2 भाण भाई हैं, एक भाई छोटो भाई है। बच्ची ही 2 साल पहले सीनियर करके जयपुर गई ही महारानी कॉलेज में, और बहुत होशियार बच्ची ही। 2 साल पहले मेरा 97% आया है। तो देख को कितना सपना लेके वह बच्ची जयपुर गई। घर आऊँ परिवार की स्थिति सामने दिख रहा होगा, घर दिख रहा होगा थाने एकदम गरीब परिवार है। और पापा जी है खुद कैंसर पेशेंट है, और पापा हम बातचीत कर कदम घटना बतो चल और बच्चे का के सपना है, और सरकार है बाकी है कि मदद करे प्रशासन। और मैं सरकार भी गुजारिश करांगा कि परिवार ने मदद करे और आर्थिक स्थिति वो आर्थिक मुआवजा मिले, ताकि परिवार है एक बार बची तो गई लेकिन कुछ परिवार ने संबल मिला है। हमारे पास पिछले साल बच्चे ने पिछले साल 23-24 जो 70 था उसमें बच्ची ने सीनियर पास की थी, और पढ़ाई में अति प्रतिभावान बच्ची थी। 97% नंबर थे वो 12वीं क्लास में इसने प्राप्त किए थे। आगे ये देश सेवा का जो जज्बा था वो बच्चे में कूट के भरा हुआ था। तो ये एयरफोर्स का रिटर्न था वो क्लियर कर लिया था। फिजिकल की दौड़ करने के लिए, दौड़ की तैयारी के लिए बच्ची सुबह दौड़ रही थी। तभी सुनने में आया कि थार गाड़ी ने अचानक टक्कर मार दी और बच्ची वहीं ख़त्म हो गई। इसके जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। साल महीने की लाख रुपए के आसपास दवाई आती है। और एक छोटा भाई है वो अभी 12वीं क्लास में है, वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। हाँ, हमारे पास ही पढ़ता है। लगभग 60% की छूट के साथ उसको भी 12वीं क्लास में हमने पढ़ाया था। संस्था ने अपना सहयोग दिया है। और आगे हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। जो क्लेम बनता है इंश्योरेंस से वो क्लेम परिवार को दिलाया जाए, और सरकार अपनी तरफ से क्या सुविधा और सहायता देना चाहती है वो इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए वो पूरी एक साफ मनसा के साथ वो आगे बढ़ के सरकार भी इनका सहयोग करे। यही हमारी आशा है, सरकार से ये मांग है। जो बच्ची थी अनन्या शर्मा, ये गांव की बहुत ही प्रतिभावान छात्रा थी। ये 2 बहन भाई हैं। एक भाई इसका केशव वो छोटा है, वो 12th में पढ़ रहा है अभी। हाँ, भाई छोटो है केशव, वो 12th में पढ़ रहा है। माता पिता ही, और बच्ची प्रतिभावान छात्रा ही भी। 12th क्लास में भी 97% नंबर आया मैथ्स में। कौन सी ईयर में करी? 12th 2 साल पहले, अभी बस 2nd ईयर में ही। अभी 2nd ईयर में वह महारानी कॉलेज में पढ़ रही जयपुर, BSc कर रही मैथ्स, और बी के साथ साथ वह एयरफोर्स की तैयारी कर रही। और बी को एयरफोर्स को रिटर्न क्लियर होगो, बी को फिजिकल हो। और भी फिजिकल की तैयारी के लिए बस सुबह दौड़ने गई, सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग दौड़ने गई। भी टाइम ये हादसा हुआ है, गाड़ी आवे थार गाड़ी अभी की टक्कर मार दे है, भी यहाँ दुर्घटना हो जाए। मन सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया, सुबह 6 बजे फ़ोन आ गया। बच्ची का ताऊ जी प्रमोद जी बांकन PG हॉस्टल में बैठूँ फ़ोन आ गया, क्योंकि बी के साथ साथ PG की और भी बच्चियाँ भी के साथ दौड़ना आईडी, और बच्चियाँ दौड़ना आईडी। तो वह आत्मा PG संचालक बन समाचार करे और वह घर समाचार करे। हाँ, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई थी। लेके तो गए थे हॉस्पिटल, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गई थी। लगाम सरकार लगा हुआ साहब,
ई टाइप का अब घटना हर बार हो रही है, खूब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल घटना और यहाँ पर रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि एक घटना एक इंसान ने कौन ले जाए, बिकस आगे सागे परिवार की उम्मीद ले जाए। अनन्या ही परिवार की उम्मीद ही। पिताजी कैंसर पेशेंट हैं, वह जिंदगी की जंग बैन लड़ रहे हैं। छोटो भाई है वह 12th में पढ़ रहे है। माता जी वह हाउस वाइफ हैं। परिवार में इनकम को कोई सोर्स को नहीं है। पिताजी कोई प्राइवेट जॉब करता, लेकिन एक कैंसर में पीड़ित होने के बाद में नौकरियाँ की भी छूट गई। परिवार की स्थिति एकदम दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति है परिवार की। आकी रेगुलर दवाई लाख रुपया की आवा है, कदे कोई भाई सहयोग करे परिवार को, कदे कोई सहयोग करे, और सरकार दवाइयाँ में मिलती भी नहीं है। सरकारों यही हमारी दरख्वास्त है कि अगर ये बच्ची ने प्रतिभावान छात्रा ने सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहो तो छोटो भाई जो केशव है बी के रूप में कोई भी सरकारी नियुक्ति सरकार आपके स्तर पर ही बच्चा दे तो ये परिवार को भलो हो जाए। बहुत दयनीय स्थिति है परिवार की। पिताजी में बता दियो था कैंसर पेशेंट है और कमांड खाने वालों कोई है को नहीं साहब, कोई आय कोई स्रोत है को नहीं। और पापा जी देखो मारे हूँ थारों सवाल करने की हिम्मत हो रही है, लेकिन फिर भी थारों सवाल करा थारों के सपनों हो लड़की को कि लड़की का सपना की उम्मीद लेके वह जयपुर गई। उम्मीद लेके कि मेरे को एक ही मतलब बात बोलती थी कि पापा मेरे एक दिन आपको ये दिखा दूंगी कि मैं बेटी होके भी बेटों से बढ़कर दिखा सकती हूँ। सही बात है भाई। जब 12th में अगर 97% आए तब तो हम तो हो ही होगी भाई, बच्ची अपनी होशियार है। हाँ सही बात है। तो अभी बाकी एग्ज़ाम वगैरह कौन सी हुई है बाकी? वो अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी, वो रिटर्न क्लियर हो गया था और अभी फिजिकल होना था 23 तारीख। हाँ 23 तारीख उसकी तैयारी कर रही थी फिजिकल। कॉलेज भी वैसे कर रही थी क्या? हाँ कॉलेज वही महारानी से कॉलेज कर रही थी।